नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार यादव 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का एक ऐसे फार्मूला लेके आए हैं जो बहुत ही बच्चों को रटने में कठिनाई होता है, लेकिन हम एक ऐसे इसको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहते हैं जो रटने की ज़रूरत नहीं, अब देखते ही आपको मतलब माइंड में पुट हो जाएगा कि ये फार्मूला हम अगर भूल भी जाएँ तो कैसे निकाल सकते हैं। रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको एकदम माइंड में सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बस ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फार्मूला होता है क्या है, तो ये साइन थीटा है, साइन जीरो का जीरो ऐसे बच्चा को रटना पड़ता है। साइन जीरो इजकल टू जीरो, साइन 30 इजकल टू 1/2, साइन 45 इजकल टू 1/2, साइन 60 रूट 3/2, 90 इजकल टू 1। और ऐसे तो हर मास्टर बताते हैं कि इसका ऑपोजिट ये होगा, उसको भी रट, लेकिन एक तो रटना पड़ेगा ना। लेकिन हम ऐसे बताने वाले हैं जो कि एक भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या है। साइन का ये एकदम नोट कर लेंगे, ये वैल्यू होता है, और इसको हम आपके सामने मिटा देते हैं। और फिर देखिए इसको हम कैसे आपको बताते हैं, और आप खुद इसको बना सकते हैं, घर में बैठ के इस चार्ट को बना सकते हैं। चलिए क्लियर है, ये आपके सामने मैंने सारा बोर्ड साफ कर दिया। अब इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे पुट करेंगे सारे को, सो देखना है। सबसे पहला काम करना क्या है कि ये होता कहाँ है, 0 डिग्री से, इसलिए सबसे पहले क्या करना है, 0, उसके बाद उससे आगे 1 2 3 4 लिखिए, 4 काम किए। 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मूला में, 0 30 45 60 90, इसलिए 1 2 3 4 5, इसलिए 1 2 3 4 5। ठीक, ये 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये सारी संख्या अलग अलग है, कॉमा लगा सकते हैं, और सबको बटे 4 करूँगा, बाय 4 बाय 4 बाय 4। इतना काम किए, सबको बाय 4 कर दिए। उसके बाद सबके अंदर रूट अंडर लगा दीजिए, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर, ये हो गया। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, और सबको रूट अंडर में बंद करना है, रूट अंडर लगा दिए। अब ये जो वैल्यू होता है ये साइन का होता है, साइन थीटा का। साइन 0 बोला जाए तो ये होगा, 30 के लिए ये होगा, 40 के लिए 45 के लिए 60, और ये 90 का है। ये क्या है, साइन 0 का वैल्यू है। ये क्या है, साइन 30 का वैल्यू है। ये साइन 45 का है, ये साइन 60 का, और ये साइन 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू जो है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 बाय रूट अंडर 0/4 है। तो इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा दोस्तों, ये सॉल्व एकदम आसान सा है। इसको सॉल्व करके दिखा कि 0/4 रूट अंडर, इसका मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं, 0 का रूट वर्गमूल क्या होगा, 0, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो 0/2 इक्वल टू क्या होगा, 0 ना, इसलिए साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब साइन 30 को अगर लिखना है कि साइन 30 क्या होगा, तो उसके लिए देखिए 1 का वर्गमूल, ये क्या है 1/4, यानी 1 का होता है 1 और 4 का 2, क्योंकि 2 गुने 2 इक्वल टू 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो ये आ गया कितना 1/2, 1/2 आया। उसके बाद हम लोग 45 के बारे में जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे तो क्या है, रूट रन, ये जो है इसको ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रूट 4 का 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा ना, इसलिए उसको रूट में ही रख दिए। और हम लोग जानते हैं इसको, और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये रूट अंडर 2 ही रहने देते हैं, और ये 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो 2 को हम लोग कर दिए रूट 2 इंटू रूट 2। अब इसको ये रूट 2 काट दिए, ये 1 घर में काटिए 1, और ये रूट 2, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है 1/√2। ठीक है, उसके आगे हम लोग सॉल्व करना करेंगे ये 60 को, तो रूट 3 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल नहीं होता है, इसको छोड़ दिए, और 4 का होता है 2, तो इसलिए क्या हो जाता है ये √3/2।
और इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या होगा, ये 4 का जो है रूट अंडर 2 और इसका भी रूट के अंदर हट के 2, ये 2 कट के 1, तो इसमें क्या हो गया 1। तो क्या साइन क्लियर है। क्या किए हम लोग सबसे पहले, फिर से याद करें कि 0 1 2 3 4 लेते हैं, फिर सबको 4 से डिवाइड करते हैं और सबके अंदर रूट अंडर लगाते हैं। और 0/4 आने 1, 0 का रूट अंडर 0 ही होगा, हटाएंगे तो 0 और 4 का होगा 2, इसलिए 2/0 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। फिर 1/4 तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही होगा, 4 का 2 तो 1/2, इसलिए 1/2 होगा 30। 60 क्या 45 क्या है 2/रूट अंडर 2/4, अन्य रूट अंडर 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए रूट अंडर में रहेगा। और ये 4 का होता है 2, इसलिए 2/2 और रूट 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 कर दिए, तो ये रूट टू खत्म, 1/√2 बचा जो कि 1/√2 हुआ। अब 60 में जब जाते हैं तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 3 का रूट अंदर 3 में ही रहेगा, लेकिन 4 का होता है 2, इसलिए √3/2 होगा। और इसका जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2/2, 2 कट गया 1, यानी 1 आया। ये तो हो गया साइन का। और साइन का जस्ट अपोजिट हम लोग करते जाएंगे तो वो कॉस का हो जाएगा, तो करते जाइए, ये साइन 90 0 में होगा तो 1, फिर ये जो 60 है ये 30 में होगा 3/2, ये 45 तो 1/, सेम आ जाता है क्योंकि इधर से और इधर से, इसलिए 45 रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो साइन का जो 45 होगा वही कॉस 45 होगा, टेन का जो होगा वही कॉट का होगा, सेक का जो होगा वही कोसेक का होगा। ठीक, इसलिए 45 तो ये तो आसान है, सेम चीज़ होगा। उसके बाद इसके लिए 1/2 और यहाँ पे इसके लिए जाइए 0, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस हो गया, दो चीज़ पता चल गया। एक थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब हमको चाहिए टेन का वैल्यू, टेन किसका 0 डिग्री का। तो हम लोग करेंगे क्या, साइन 0 बटे कॉस 0 करेंगे, तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री में पुट करते हैं तो टेन 0 डिग्री आएगा। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू हमको पता, तो क्या होगा टेन 0 डिग्री, हमको टेन 0 ही तो चाहिए, टेन 0 चाहिए ना। तो साइन 0 इक्वल टू क्या है, तो 0 है, और कॉस 0 इक्वल टू 1 है, 0/1, और 0/1 क्या हो जाएगा 0, 0/1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको लिखना है, यहाँ पे लिखिए 0, फिर चाहिए क्या, सेम यही फार्मूला में आपके पास 30 डिग्री लगाइए, 30 यहाँ भी 30, यहाँ भी निकल जाएगा 30। इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू रखना है, साइन 30 क्या है 1/2, तो रख दिए 1/2 यहाँ, रखिए 1/2, तो क्या निकलेगा 1/2, और कॉस का क्या है √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा 1/√3, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 1/√3। अब जाना है क्या 45 डिग्री में, तो 45 में सेम यही कंडीशन होगा कि यहाँ क्या हो जाएगा साइन 45 कॉस 45 इसका टू टेन 45, इसका मान क्या हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू 1/2, इसका भी 1/2, 1/2 कट के 1/1 इक्वल टू 1, इसलिए इसका 45 का वैल्यू क्या होता है 1। अब आते हैं हम लोग साइन 60 यानी टेन 60 में, तो साइन 60 बटे कॉट 60, साइन 60 का वैल्यू क्या है तो √3/2, डायरेक्ट हम मान पुट करते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा √3/2, और कॉस 60 का क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री अगर देखें तो 1/2, ये रख दिए 1/2 बटे में, तो ये 2 खत्म, बचता क्या है √3। फिर जब इसमें आते हैं हम लोग इसमें, तो क्या है ये 90 डिग्री में 1/0, 1/0,
ध्यान से देखा जाए दोस्तों, अगर 1/0 है इसका मतलब ये होगा 1 0 बाय समथिंग इजकल टू 0, लेकिन समथिंग बाय 0 इजकल टू अपरिभाषित यानी अल्फाबेट। इसको हम लोग अपरिभाषित भी लिखते हैं, इसलिए 1090 इजकल टू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि 90 साइन 90 का 1 और कॉस 90 का 0, 1/0 को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, अपरिभाषित। तो साइन 1090 कितना हो गया, अपरिभाषित। तो जस्ट उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का। तो लिखिए सबसे पहले अपरिभाषित होगा, फिर ये √3 होगा, फिर यहाँ आगे 1 हुआ, फिर ये 1/√3 होगा, और ये 0 कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री में। ये हो गया आपका टेन और कॉट का। अब हमको लास्ट एक करना है, सेक का जानना है। तो सेक के लिए एक फॉर्मूला रखिए, 1/cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। इसका मतलब है कि हमको अगर सेक 30 चाहिए तो 1/cos 30 लिखना होगा, और 1/cos 30 1/cos 30, cos 30 को ध्यान से देखें, या 0 चाहिए तो यहाँ पे 0 लिखना होगा। अगर हमको चाहिए सेक 0 तो cos 0 लिखना होगा, और cos 0 का वैल्यू अगर देखा जाए तो cos 0 इक्वल टू 1 है, और बटे 1/1 ना, क्योंकि 1/cos तो 1/1 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। फिर इसी में अगर हमको चाहिए कि सेक 30 तो करेंगे 1/cos 30, तो कीजिए 1/cos 30, और cos 30 इक्वल टू √3/2, और ये 2 कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर, और लिखाएगा नीचे 2, इसलिए 2 बाय क्या हो जाएगा, ये √3, 2/√3। ठीक है। उसके बाद अगर हमको चाहिए 45 तो क्या करेंगे, वही 1/cos 45। तो 45 देखा जाए, सेक चाहिए हमको 45, तो क्या करेंगे 1/cos 45। 1/cos 45 देखा जाए तो 1/cos 45, और cos 45 का क्या है 1/√2, ये √2 कहाँ जाएगा ऊपर, बटे 2, सॉरी बटे 1 ले लीजिए, सिर्फ क्या आया √2। अब देखना है हमको 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/cos 60, 1/cos 60 का देखा जाए वैल्यू तो 1/cos 60, और cos 60 इक्वल टू क्या है, तो 1/2 है। ये 2 हुआ, ये 2 ऊपर गया, ले लेके क्या लिखाएगा, सिर्फ 2 लिखाएगा। अब हमको चाहिए क्या, सेक 90, तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/cos 90, तो 1/cos 90, cos 90 को ध्यान से दिखाया जाए तो 0 है, और हम बता चुके हैं कि 1/समथिंग इक्वल टू अपरिभाषित, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। अब जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा। क्या लिखिए, अपरिभाषित, फिर ये 2, फिर ये √2, ये 2/√3, और यहाँ आ जाएगा 1। ये आपका क्लियर हुआ चार्ट, सेम टू सेम वही है, मिला के देख लीजिए दोस्तों, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर जानते हो और रिडंडर थोड़ा सा निकालना जानते हैं तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कभी भी आप लाइफ टाइम तक भूलेंगे नहीं। ठीक, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू।